सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन ट्रंप का जीतना, इससे पहले बहुत सारी कयास आराइयाँ थी। कैमला हैरिस उसी दिन ही हार गई थी जब जो साबका सदर थे उन्होंने अपने आप को इलेक्शन की उम्मीदवार की हैसियत से पीछे कर लिया था। ट्रंप की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मकबूलियत ऑलरेडी मौजूद थी और उन्होंने बड़े ही जिसे कहते हैं क्लीन स्वीप की तरह इलेक्शन लड़ा और बड़ी ही मेहनत की। बज़ाहिर वहाँ का तमाम मीडिया और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी जो थी वो उनके ख़िलाफ़ थी, लेकिन चूँकि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसके अंदर कानून और उसकी जितनी भी उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है कि वो उनको शिकस्त ना दे सके। अब ट्रंप का जो इलेक्शन जीतना है, ये बज़ाहिर ट्रंप जब पहले भी गवर्नमेंट में रहे तो ट्रंप की एक पॉलिसी रही है कि वो फसाद और जंग और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कम, और क्योंकि वो बिजनेसमैन आदमी है, कारोबारी आदमी है और बिजनेसमैन आदमी है, तो उनको प्रमोट करके अमन के ख्वाह रहे हैं। और इससे खित्ते पर असरात भी जो है वो ऐसे ही नज़र आते हैं कि स्पेशली जो इजराइल और पिछले गवर्नमेंट का जो आपस में गांठ छोड़ था उसके ऊपर भी बहुत जो है असर पड़ेगा। और ट्रंप जो है बेसिकली वो शायद उम्मीद ये की जा रही है कि वो जो ये फ़लस्तीन का इशू है और दूसरे इशू हैं इसकी जंगबंदी की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें। पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो बेचारे बड़े मजलूम हैं, और मजलूम को और या किसी भी डूबती कश्ती को जब कोई भी सहारा नज़र आ रहा था, चाहे वो उसके दुश्मन का नज़र आ रहा हो या चाहे किसी ऐसे शख्स का जिसके साथ उसने सारी ज़िंदगी उनकी खिलाफत की हो, मुखालफत की हो, तो वो उसको वेल करने की कोशिश करती है। जैसे कोई शख्स डूब रहा हो तो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जब वो ताकत में होता है तो उसको तिनका समझता है, लेकिन जब डूब रहा होता है तो वो उसको भी सहारा लेने की कोशिश करता है कि शायद मैं बच जाऊँ। ट्रंप का इलेक्शन जीतना और पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का जश्न मनाना, ये बिल्कुल ऐसे ही है। पीटीआई ने जो पहले स्लोगन कैश किया, जिस पे जब गवर्नमेंट में इमरान खान साहब थे तो उनसे जब पूछा गया तो एब्सोल्युटली नॉट से लेकर या अमेरिका अलमदद तक का नारा भी फिर आपने देखा। फिर जलसों के अंदर सबसे पहले उन्होंने जिसको सबसे बुरी तनकीद का निशाना बनाया वो अमेरिका का बनाया कि साइफर से जो है ना वो अमेरिका ने भेजा है, और उस साइफर के आने के बाद जो है मेरी हुकूमत का जो है वो तख्ता उल्टा गया। तो ये इतने सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद देखिए अमेरिका के अंदर भी पॉलिसीज जो है ना वो पेंटागन से बनती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनको एक उम्मीद की किरण उस वक्त जागी जब ट्रंप ने अपने इलेक्शन के अंदर इमरान खान के लिए कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया पॉजिटिवली, और ये कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि उसको जेल से निकाल के दोबारा गवर्नमेंट में लाऊं। लेकिन ये ख्याल एक जो है सियासी नारा है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अमेरिका की जो है वो इतनी असर होगा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के ऊपर कि वो इनको दोबारा हुकूमत में लाने में कामयाब हो सकते हैं। जहाँ तक रिहाई की बात है, अमेरिका एक पावरफुल मुल्क है, वो अपनी असर रसूख अगर दिखाए तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकलेगा, लेकिन हुकूमत बनती या कोई और ऐसी चीज़ नज़र फिलहाल नहीं आ रही। देखें, जब भी एक पावरफुल मुल्क का प्रेसिडेंट, जो दुनिया के ऊपर इस वक्त अमेरिका नो डाउट एक सुपर पावर है, उसका प्रेसिडेंट बनने से पहले अगर अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर इमरान खान की बात करता है तो ये खतरे की घंटी ज़रूर है। लेकिन ट्रंप की जहाँ तक बात है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। शायद उन्होंने पाकिस्तानियों की वोटें लेनी हो और उसके वजह से उन्होंने ये एक स्लोगन सियासी नारा बनाया हो, लेकिन वो बजाते खुद भी इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसी के साथ किसी की बीवी का सेल्फी ले लेने का कतई ये मतलब नहीं होता, या किसी को पसंद करने का। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, पेंटागन और बाकी जो उनके थिंक टैंक्स हैं वो कभी भी इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले जितना भी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया इस वक्त तक, जो ये भी मौजूदा पिछला इरा है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इमरान खान ही बने। अब जो नून लीग के वज़रा की तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रहे हैं, वो जो आके बयान दे रहे हैं इस वक्त, चूंकि कि बयानिया बन चुका और हर कोई उनसे पूछता है। और ये मैंने आपको पहले बताया कि जब एक पावरफुल मुल्क का प्रेसिडेंट जो पूरी दुनिया पे अमेरिका सुपर पावर है और वो इमरान खान का जब तस्करा करता है तो ये खतरे की घंटी तो होती है। तो उनको भी उसको डिफेंड तो करना है, उनको तज़ब्ज़ुब का शिकार तो होना है, क्योंकि उसके बारे में बात करता है, उसने पहले भी बात की। तो नून लीग का जो इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब का शिकार होना है वो जायज़ है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि उसमें उनको कुछ ऐसी चीज़ नज़र ना आए। देखें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इन्होंने इससे पहले कभी मेरे ख्याल से इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं वक्त गुजारा, और उन्होंने पहले आके अपनी वही बचपना दिखाते हुए, वही जो उनका स्टाइल है वे ऑफ टॉकिंग का, बढ़ के मारने का, चीज़ों को जो है ना वो ना समझने का, वो इख्तियार किया। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने गवर्नर साहब को भी बहुत बुरे तरीके से निशाना बनाया। अब
उनका अगर मिल बैठना दोनों का, गवर्नर और केपीके का, मेरे नज़दीक बहुत खुश आइंद है कि वो तो कल अपनी जो आपस में इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके आपस में मिल बैठ के और सूबे को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। तो ये बहुत एक अच्छी स्लोगन है, ना कि इसको तनकीद की नज़र से देखना चाहिए। अगर उन्होंने माजी में गलतियाँ की हैं और उन्होंने माजी में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला है, और जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक का लॉस होता है जब दो एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एक दूसरे के खिलाफ तनकीद या प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातें करती हैं, तो ये एक अच्छा स्लोगन नहीं है। अब अगर इनको चाहिए खुद अपनी मर्जी से बैठे हैं, इनको अकल आ गई है, या वज़ीर आला के किसी के इशारे पर बैठे हैं, लेकिन ये जमहूरी अंदाज का एक अच्छा कदम है, इसको मैं सराहता हूँ। और आगे भी अली मीन गंडापुर साहब को यही कहता हूं कि वो अकल से काम लेते हुए अपने सूबे की डेवलपमेंट के बारे में सोचें। जिस काज पे लोगों ने आपको वोट दिए उस काज को सोचें और उसके मैंडेट को स्टेबल करें। अली मीन गंडापुर साहब सबसे बड़ा खतरा है इमरान खान के मैंडेट को केपी से खत्म करने के लिए इस वक्त जो उनके इससे पहले के हालात हैं। अगर उन्होंने अकल के नाखून ना लिए तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो इमरान खान के मैंडेट को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। SIFC का जो क़याम है बेसिकली, जो अभी हमारे आर्मी चीफ साहब सऊदीया का दौरा करके भी आए हैं, तो मैं ये आज बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवसत से आप लोगों को कि SFIC का मेजर स्टेक होल्डर जो है वो सऊदी अरब है, और सऊदी के अंदर उसमें बहुत बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट्स आनी है। यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर आप उसमें कोई चीज़ बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या उगाते हैं तो आपकी 10-10 साल की क्रॉप्स एडवांस में बिक चुकी हैं। दूसरे अल्फाज में उनके साथ आपके मुआहदे हो चुके हैं, आपने सिर्फ चीज़ें पैदा करनी है और उनको एक्सपोर्ट करना है। तो ये बड़ा एक अच्छा पैकेज है जो आपको दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से कि आपकी चीज़ बनने से पहले ही बिकी हुई है। तो देखें, आप किसी भी प्रोडक्टर को या किसी भी दूसरे को सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो यही होता है कि मैं एक चीज़ प्रोड्यूस करता हूं तो वो बिकेगी या नहीं बिकेगी। लेकिन SIFC के क़याम में हमारे पाक आर्मी ने और ख़ासकर आर्मी चीफ का जो किरदार है वो इसमें बड़ा सराहने के काबिल है, जिन्होंने बाकी बाहर के ममालिक के लोगों को जाके ये गारंटी श्योर की है, जिसके ऊपर उन्होंने एडवांस 10 साल के लिए भी एग्रीमेंट्स कर ली हैं। तो इससे काफ़ी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैसा आएगा। लेकिन अल्लाह करे ये SIFC जो है वो कामयाब हो, हमारी दुआएं इसके साथ हैं, कहीं ये भी किसी सियासत की नज़र ना हो जाए CPAC की तरह। देखें, पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय सिंध में कुछ 2-4 सीटों की हद तक हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज इसका पॉलिटिकली फ़ायदा कोई भी नहीं है। क्योंकि आपके पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेजर स्टेक होल्डर जो पॉलिटिकल के हवाले सीटों के हवाले से है वो है पंजाब, और पंजाब में PTI या उसके बाद अगर कुछ जो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कुछ लोग अभी बाकी हैं, वो नून लीग के पास है। पीपल्स पार्टी अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है तो जब तक वो पंजाब के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करती, मुझे फिजिकली ये स्ट्रक्चर कहीं पर भी नजर नहीं आता कि बिलावल भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो अक्सरियत चाहिए वो इस वक्त तक सिर्फ सिंध की हद तक उनके पास नहीं है। सिंध में उनकी गवर्नमेंट जरूर है, लेकिन सिंध के अंदर भी आप देखेंगे PTI का बड़ा एक स्ट्रांग होल्ड है। अगर वो स्ट्रांग होल्ड तोड़ने में नाकाम है अभी तक PTI, उसके बाद जमात इस्लामी भी वहाँ बहुत उभर कर आ रही है, जो है वो अपना सर उठा रही है, तो सिंध में भी उनकी पोजीशन आने वाले इलेक्शंस में अगर उन्होंने कुछ डिलीवर ना किया तो उस तरह नहीं रहेगी। तो इसका इतना को खातर खा फायदा नहीं होगा, जिसकी वजह से ये अपने नुकसान होगा, इनको फायदा इसका कोई नजर नहीं आता। बाजोड़ का जो इलेक्शन है, देखें जो रेहान ज़ेब साहब शहीद हुए थे, PTI ने उसके बाद उनके भाई आलम मुबारक ज़ेब साहब को जो टिकट दिया ही नहीं था। उन्होंने अपने किसी पुराने जो इस सियासत के शिकार है, जिसके ऊपर करप्शन के इल्जाम भी लगे, सब कुछ लगे, अब मुबारक ज़ेब जो है वो आज़ाद हैसियत से जीत के आया है। PTI के बल्ले का निशान किसी और के पास था, बल्ले का निशान था या जो भी था जिसको भी उन्होंने टिकट दिया था वो किसी और के पास था। तो PTI के जब वो इलेक्शन जीता तो जब वो अपनी पार्टी के पास गया तो उसको पार्टी ने ऑन भी नहीं किया, पार्टी ने उसको ऑन नहीं किया। अगर कोई ऐसी चीज है तो पार्टी सामने लेकर आए। अब 26वीं आईनी तरमीम में अगर उसने किसी का साथ दिया तो PTI का तो था ही नहीं, PTI ने तो उसे कबूल ही नहीं किया। अगर कबूल करते उसको टिकट देते, फिर टिकट के बाद जब वो पार्टी के पास गया तो आपने उसको एक रस्मन मुलाकातें तो सबने की, अगर कहीं पर कोई नोटिफिकेशन है उसको एज ए अपना उम्मीदवार कबूल करने की तो वो लें। तो देखिए वो आजाद हैसियत के साथ थे तो उनके पास राइट है वो जहां भी अपने लिए फैसला करके जाएं। अब PTI को अगर तकलीफ हो रही है कि जी हमारी वोटों पे आया है फलाने भाई, आपकी वोटों पर आता तो आपका अपना उम्मीदवार आता ना, जिसको आपने टिकट दिया। खान का नजरिया तो उसके साथ था, तो इसके साथ कहां से आ गया? तो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीता। जब एक शख्स आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीता है और वो ऊपर आया तो उसके पास राइट है वो कहीं पर भी जाए, उनको तकलीफ होती है तो बेशक होती रहे, इसमें कोई मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन बार कैफ PTI का ये एक अपना नजरिया भी है कि तनकीद करना और इस तरह की बातें करना
ये उनके पास अब बचा यही है, इसके अलावा उनके पास ऑन ग्राउंड है कोई नहीं। तो इस वजह से वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो मुबारक ज़ेब ने फैसला किया है वो ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं। अगर आप उनको पहले कहीं पार्टी का टिकट पार्टी कैंडिडेट के तौर के ऊपर या पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद कोई शमूलियत का कोई आपके पास नोटिफिकेशन है तो वो दिखा दें। तो जब वो नहीं है तो जिस मर्जी में जाएं।